वो गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। तो यहाँ पर ना शख्स नहीं, दो अशखास अब लोगों को याद आने शुरू हो गए हैं। उन दो अशखास का नाम है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। मुद्दा ये है कि शाहिद आफरीदी भाई, हमारे शाहिद भाई, उन्होंने भी अब ये कह दिया है कि मसला बाबर और रिजवान में नहीं था, हमसे हो गया है मिस्टेक। वाह, हाँ, वो कहते हैं कि बाबर और रिजवान में मसला नहीं था, मसला साइम में है। वो कहते हैं कि भाई साइम को बहुत चांसेस दे रहे हैं यार, बहुत चांसेस दे दिए हैं, लेकिन ये लड़का परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो इसी के पीछे तो हमने ओपनिंग जोड़ी तोड़ी थी। दो के शाहिद भाई भी बाबर और रिजवान के सेम स्टाइल ऑफ प्ले, लो स्ट्राइक रेट्स और इस किस्म के जो मामलात थे उनके ऊपर उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा बात की भी है। लेकिन फिर बात वही है ना कि यार ये गुरु बातें तब करो जब तुम्हारे पास अभिषेक शर्मा जैसा ओपनर हो, रोहित शर्मा जैसा ओपनर हो, ट्रेविस हेड टुल्लर तुम्हारे पास ओपनर हो, तुम्हारे पास आंद्रे रसल की ऑप्शन मौजूद हो, तुम्हारे पास सुनील नारायण हो टॉप ऑर्डर में, तुम्हारे पास मिडिल ऑर्डर में कैमरून ग्रीन हो, टिम डेविड हो, तिलक वर्मा हो, कोई और वो शिवम दुबे हो। एक में भाई साहब, ये स्ट्राइक रेट वाला जो बातें हैं ये सारी तब करने वाली होती हैं जब आपके पास ऐसे कुल्हाड़े बैट्समैन हो। सरकार, आपके पास ऐसे कुल्हाड़े बैट्समैन नहीं है और ये हकीकत है। आपके पास हैं रेठे चले हुए कारतूस, वो किसी दिन फायर कर जाएं तो कर जाएं, ना करें तो ना करें, वो मन मौजी रुए हैं। वो भीगा हुआ बारूद है भाई, कितना सूखा है कितना गीला है वो उसी को पता है, आपको नहीं पता लगेगा। आप अपनी तरफ से माचिस जला जला के उसको कोशिश कर रहे हैं, बे इग्नाइट हो जा हो जा हो जा, और वो पड़ा हुआ है कि भैया हम तो गीले हैं कैसे हो हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है कि आप जब उस माचिस को यूं करते हैं, जलाते हैं, देखते हैं ये तो मनहूस मारा कुछ कर ही नहीं रहा, आप अपने मुंह से मुड़ जाती हैं कि दफा करो कुछ और ढूंढता हूं, यूं आप तीली फेंकते हैं और वो पीछे से वही बारूद किसी दिन आग पकड़ लेता है। अब आपको समझ नहीं आती कि अबे ट्रस्ट, तो ये जो ट्रस्ट का फुकदान है ना हमारा और हमारी टीम के बीच में, अबे ये इसी वजह से तो है। तुम्हारा पता ही नहीं चलता, तुम वो हकीम हो जिसकी एक दवाई से बंदा मर जाता है, दूसरी दवाई से बंदा ठीक हो जाता है। बंदे को समझ नहीं आती कि अब मरना है या ठीक होना है, ये बीच में आप खड़े होते हैं अजीब पुलसरात के ऊपर। तो साइम अयूब का ना यार, साइम अयूब की 15 इनिंग्स हो चुकी हैं, 17 टोटल मैचेस हैं, 15 इनिंग्स में अगला बैटिंग कर चुका है, एक 50 नहीं है उसकी। अबे 50 छोड़ो, वो शुरू के 2 मैचेस के बाद वो 40s में नहीं गया। हालांकि प्लेयर सॉलिड है, मैं अभी भी यही कहता हूँ प्लेयर सॉलिड है, लेकिन फिर वो किस्मत की देवी की भी बात होती है। अब ये साइम अयूब का देखो ना, 17 मैचेस 2023 से इसने स्टार्ट किया ना, मार्च 2023 में इसने डेब्यू किया। 17 मैचेस, 15 इनिंग्स गुरु, 219 रन्स, 49 इसका बेस्ट है, बॉल फेस्ड 174, एवरेज सिर्फ 14 की, स्ट्राइक रेट 125 का, कोई 50 नहीं, कोई 100 नहीं, सिर्फ 10 छक्के हैं, 25 चौके हैं। सरकार ऐसे तो नहीं ना फिर चलेगा। शाहिद भाई की बात में वजन तो है कि बहुत चांस मिल रहे हैं, क्योंकि अभी भी मैं कहता हूँ कि खिलाओ इसको, वर्ल्ड T20 तक तो कंफर्म ना, उसके बाद की बात में देखेंगे। और उसकी रीज़न मेरे पास है, वो वर्ल्ड T20 मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो वेस्ट इंडीज़ में है ना, तो वहाँ पर भी आपको बताता हूँ कि इसने क्या किया हुआ है, वहीं से तो ये उठा है। और साइम अयूब कहाँ से उठना था, ये CPL से ही तो उठा। अच्छा, इसके स्कोर्स चेक करें, पहली इनिंग, डेब्यू इनिंग से लेकर ऑनवर्ड्स, 17, 0, 49, 47, 0, 10, 0, 27, 1, 10, 1, 4, 32, 20, 1। ये 30 नहीं टप रहा ना, वही तो मसला है, वही तो प्रॉब्लम है कि यार ये साइम अयूब का क्या करना है। हर कोई पूछ रहा है भाई अब बता दो क्या करें इसका। अब ये जो साइम अयूब है CPL 2023, ये सुनो ज़रा, 13 मैचेस, 13 इनिंग्स, 2 मरतबा नॉट आउट रहा है, 478 रन्स हैं, 85 हाईएस्ट है, 43 की बैटिंग एवरेज, 142 का स्ट्राइक रेट, 4 50s, 39 इसने चौके मारे, 28 छक्के मारे। 478 क्या है इसके टोटल नंबर ऑफ रन्स। CPL 2023 में हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स थे शायद होप के, और उसके थे 481, ये 3 रन्स पीछे था। दोनों एक ही टीम में खेलते थे, ये ज्ञाना अमेजोन वॉरियर्स में, दोनों एक ही टीम के, ज्ञाना अमेजोन वॉरियर्स में, और सिर्फ 3 रन ये पीछे था। एक और आपको मजे का स्टैट बताऊं, एक और बड़ा जबरदस्त है, यही दोनों है जिन्होंने 400 प्लस रन किए हुए हैं। कैसा, 481, 478, ठीक है।
ऑलमोस्ट 500 है, मोटा मोटा 500 ना। इन दोनों से नीचे हाईएस्ट जो नंबर है ना रन्स का, वो इमाद वसीम का है, पता है कितने? 313। वोटा समझो तो वो 500 पर हैं दोनों, ये 300 पर हैं, इतना डिफरेंस है। और ये फॉर्म इसकी भाई साहब बैटिंग देखने वाली थी साइम अयूब की। 450 जिसने जो मारी, एक तो फाइनल में ठोकी थी इसने, और बहुत कमाल की इसने इनिंग्स खेली थी। उसी फॉर्म को लेकर तो डोमेस्टिक में आया था, और वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में भाई साहब डबल सेंचुरी भी मार दी, 100 भी मार दी। वो अलग एक पाकिस्तान में डोमेस्टिक रिकॉर्ड ठोक दिया कि पाकिस्तान की तारीख में कोई प्लेयर ऐसा नहीं है कि जिसने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल में डबल सेंचुरी भी मारी हो, सेंचुरी भी मारी हो। लेकिन यार जब आया ना अब इंटरनेशनल टीम में और रेगुलर चांस मिल रहा है, कर नहीं कुछ पा रहा। अब मुझे फंसा हुआ है वो, कहीं कोई बैरियर है उसके दिमाग में जहाँ पे वो अटका हुआ है, फंसा हुआ है, और वो बैरियर नहीं टूट रहा। बाबर आजम और वहाब रियाज ने इसके बारे में एक ही स्टेटमेंट दिया, और सेम स्टेटमेंट है कि यार इसको सिर्फ एक इनिंग चाहिए, एक इसकी तगड़ी सी इनिंग लग गई, ये फ्लो में आ जाएगा। अब वो एक तगड़ी सी इनिंग आई रियली होप कि इसकी आयरलैंड के अगेंस्ट लग जाए या इंग्लैंड के अगेंस्ट लग जाए, क्योंकि उसके बाद तो वर्ल्ड T20 है। उसमें भी वैसे अगर लग तो उसमें भी सकती है। बताया ना वहाँ पर भाई, पिछले जब लास्ट टाइम ये वेस्ट इंडीज़ के अंदर था, इसने 478 रन किए में 13 मैचेस में या 13 इनिंग्स में, और स्ट्राइक रेट भी ये 142 का। तो हौसला है हमें कि यार देयर इज़ अ चांस। लेकिन अब इसे कुछ करना पड़ेगा, लंगोट कसना पड़ेगा, क्योंकि अब आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं इसके अगेंस्ट। अब ये आप देख लेना सब, अब शायद अफरीदी बोल पड़ा है, तो फिर अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा बाकी भी बोलना शुरू हो जाएंगे। तो साइम अयूब को मैं बता रहा हूँ कि रेत होती है ना, रेत मुट्ठी में पकड़ो तो वो स्लिप हो रही होती है ना आहिस्ता आहिस्ता। उस्ताद तेरे पास इस तरह से टाइम स्लिप हो रहा है, एंड यू हैव टू डू समथिंग। मतलब कुछ सोचो, कुछ देखो। अगर बेलफर्ज नहीं भी होता ना, दुनिया नहीं खत्म हुई, ये मैं जाते जाते बता रहा हूँ दोस्त, दुनिया नहीं खत्म हुई। मेहनत करो, डोमेस्टिक में कुछ देखो कहाँ पर तुम्हारा इंटरनेशनल क्रिकेट में बैरियर लग जाता है, तुमसे वो नहीं हो पा रहा, वो तुम एक बेंच मार्क नहीं तोड़ पा रहे, एक कोई हर्डल है जिसको क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो वो उसको भी तुम नल एंड वॉइड कर सकते हो यार। इंटरनेशनल प्लेयर हो, दुनिया तुम्हें जानती है, तुम्हारी बैटिंग की दुनिया जिसे कहते हैं फ़ैन है। तो कोई नहीं, ये ऊंच नीच चलती रहती है। अगर टीम से ड्रॉप भी हो जाती हो ना तो कोई नहीं, दोबारा से ट्राई करना, दोबारा से आना। इसमें इतनी कोई बड़ी जिसे कहते हैं रॉकेट साइंस नहीं है। इंसान, कई लोगों को इंटरनेशनल क्रिकेट में जब वो आते हैं ना, वो वैसे डोमेस्टिक क्रिकेट में आगे पीछे बड़े तगड़े होते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं ठुस हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, लेट्स सी। आई रियली होप कि यार ये आयरलैंड, इंग्लैंड और T20 में अच्छा करे, क्योंकि ओपनर बड़ा अच्छा है, डायनामिक ओपनर है। बस किस्मत साथ नहीं दे रही। किस्मत ने एक दफ़ा इसका हाथ पकड़ लिया ना, और आई रियली होप कि वो पकड़े भी, तो भाई का पहिया जो है ना रबां हो जाना है। चलो देखते हैं क्या बनता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।